अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह गिग पैकेजेस और सर्च टैग्स हमारे पास या रिलेटेड टैग्स बोलते हैं इसको, किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे और किस तरह हम हमारा जो मेन कीवर्ड है उसको हम गिग पैकेजेस में किस तरह पुट कर सकते हैं ताकि फाइवर को पता चले कि ये हमारा जो गिग है ये इस चीज़ से रिलेटेड है और फिर उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर जो पाइवर है वो हमें रैंक कराए। इससे पहले हमने टाइटल के बारे में डिटेल से पढ़ा, डिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा, मैंने आपको तरीका बताया जिससे आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको जो ऑर्डर्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन के बेस में मिलेंगे। तो जब आप टाइटल बनाओ तो पहले से आप उसके लिए कंप्लीट रिसर्च करो और अपने लिए एक वर्ड के फाइल में इस तरह पूरी जो डिटेल है, टाइटल, गिग की डिस्क्रिप्शन, वो सब पहले से बनाएं। तो आज हम ये भी सीखेंगे किस तरह हम सर्च टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं और किस तरह हम गिग अपलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने एक गिग बनाए है, ये मैं आपको अपलोड करने का तरीका सिखाऊंगी। तो आपने क्रिएट अ न्यू गिग में क्लिक करना है तो फिर आपके पास ये वाली विंडो जो है ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो टाइटल आता है। तो हम यहाँ पे जो अपना टाइटल हमने पहले से बनाए हैं वो यहाँ से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आके पेस्ट कर लेंगे। इसमें जो है अमेज़ॉन कॉपीराइटिंग ये एक कीवर्ड आ गया। फिर हमारे पास ये आ गया बेस्ट सेलिंग एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग, एसईओ ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट लिस्टिंग। तो एक ही टाइटल में हमने इस तरह के जो है डिफरेंट कीवर्ड्स जो है इसमें पुट किए हैं। लेकिन इसमें ये मसला है कि ये थोड़ा सा लॉन्ग टाइटल है और जो शॉर्ट टाइटल्स होते हैं दे आर अट्रैक्ट मोर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ये जो एंड है इससे ये हटा लेंगे। तो अब ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट 60 कैरेक्टर्स का जो हमारे पास टाइटल होता है वो एक बिल्कुल परफेक्ट टाइटल होता है। अब आपने क्या करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो मेरी कैटेगरी, यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड कैटेगरीज भी गिवन है। तो मेरी जो कैटेगरी है वो राइटिंग, ट्रांसलेशन और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है। तो मैं ये वाली कैटेगरी जो है ये सेलेक्ट कर लूँगी। इसके बाद आपने लैंग्वेजेस सेलेक्ट करने हैं। तो आपने 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है आप उसको सेलेक्ट, तो आप इंग्लिश को सेलेक्ट कर लो। आपको जो जो लैंग्वेजेस आती है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप उर्दू को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पंजाबी आती है तो आप उसको सेलेक्ट, ट्यूशन आती है तो आप कोई से भी 3 लैंग्वेजेस जो है आप उसको सेलेक्ट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपने प्लेटफॉर्म्स पे क्लिक करना है। तो ई कॉमर्स स्टोर और ये मार्केट प्लेसेस, ये हमारे पास 2 बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। हमारी जो सर्विस है वहाँ पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब हमारे पास बारी आ गई सर्च टैग्स की। अब सर्च टैग्स या पॉजिटिव कीवर्ड्स, ये वो वाले कीवर्ड्स होंगे जो हमारे गिग से रिलेटेड होंगे। अब किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको फाइवर मेट का बताया था। तो आपका जो कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल मेरा कीवर्ड है अमेज़ॉन कॉपी राइटिंग, वो मैं यहाँ पे आके क्या कर लूँगी, उसको मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर लूँगी। अमेज़ॉन कॉपी राइटिंग ये मेरा कीवर्ड है। अब ये जो फाइबर मेट क्रोम एक्सटेंशन जो मैंने इंस्टॉल किया है, ये अब मुझे इन सारे गिग्स के जो सर्च टेक्स इन लोगों ने यूज़ किए हैं ये मुझे बता देंगे। तो अब मुझे 1 बाय 1 जाके एक एक गिग को ओपन करके उसके सर्च टेक्स को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं यहाँ से आसानी से जो जो मुझे, लाइक फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है ये मेरे जो गिग है उससे रिलेटेड है। अमेज़ॉन कॉपी राइटिंग, लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन, ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आपने क्या करना है, आपने ये फर्स्ट 2-3 आपने देखने हैं और आपने ये देखना है कि कौन लोगों ने सेम कीवर्ड्स यूज़ किए हैं। अब ये देखिए प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड लिस्टिंग डिस्क्रिप्शन। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है मेरे लिए एक अच्छा सर्च टैग हो सकता है। तो आपने देखना है कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन कौन से टैग्स जो है वो आपके जो फर्स्ट के 2 लाइन्स के जो गिग्स है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो अगर यह मैं देखूँ तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट लिस्टिंग हो गया, अमेज़ॉन लिस्टिंग, ये वाले जो कॉपी राइटिंग हो गई, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो ये मेरे पास सर्च टैग्स है। अगर और ये मेरे जो गिग है उससे रिलेटेड भी है। अभी अगर मैं देखूँ तो ये कॉपी राइटिंग, अमेज़ॉन कॉपी राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अमेज़ॉन लिस्टिंग, तो ये वाले जो टैग्स है ये यहाँ से पे बहुत से लोगों ने यूज़ किए हैं। तो आपको इस तरह 1 की नहीं बल्कि आपने फर्स्ट 2-3 लाइन्स वाले जो गिग्स हैं उनको आप एनालाइज करें और देखें कि कौन कौन से यहाँ पे टैग्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप भी उनको जो सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपने लिए पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मेरे लिए, अमेज़ॉन लिस्टिंग,
आप 5 सर्च टैग्स जो है यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग, और हम जाके देखते हैं कि कौन कौन से लोगों ने यूज़ किए हैं। कॉपी राइटिंग, अब हम और जाके सर्च करते हैं कि लोगों ने कौन कौन से जो एसईओ, प्रोडक्ट लिस्टिंग या कॉपी राइटिंग, इसको हम यहाँ पे आके पेस्ट कर लेंगे। एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, तो हमारे टेक्स इस तरह आप जो है बहुत इजीली आप टेक्स फाइंड कर सकते हैं इस वाले क्रोम एक्सटेंशन की मदद से। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब मैं आपको पैकेजेस में किस तरह आप जो है अपना मेन कीवर्ड पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये देखिए, ये जो नेम यूर पैकेजेस, आप इधर नेम्स में भी अपने कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। देन डिस्क्राइब यूर ऑफर, आप यहाँ पे भी अपने कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। अभी जिस तरह मैंने ये पैकेजेस पहले से बनाए हुए हैं, जो मेरा मेन कीवर्ड है वो है अमेज़ॉन कॉपीराइटिंग। तो ये देखिए अमेज़ॉन कॉपीराइटिंग बेसिक, तो ये मेरा एक कीवर्ड हो सकता है। तो मैंने अपना कीवर्ड यहाँ पे भी यूज़ किया है। फिर मैंने ये देखिए बेसिक एसईओ टाइटल, ये तो आपने, ये डिस्क्रिप्शन आपने किस तरह, ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ। आपने खुद से डिस्क्रिप्शन नहीं बनानी, जो आपका मेन कीवर्ड है ना, आपने क्या करना है वो आपने आके टाइप करना है और आपने 5-6 गिग्स को ओपन कर लेना है। आपने उनको एनालाइज करना है कि वो लोग कितनी और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने खुद से ऐसा नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा प्राइस रख लो तो फिर आपको कोई ऑर्डर नहीं आएगा, बल्कि आपने देखना है कि इन लोगों का एवरेज देखते हैं। ये कुछ तो हमारे पास टॉप रेटेड प्रो सेलर्स है, तो उनके रेट्स जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आपने जो लेवल 1 और जो न्यू सेलर्स है उनको देखना है और उनके प्राइस रेंज को देखकर आपने अपने लिए प्राइस रेंज को सेलेक्ट करना है। तो ना आपने बहुत ज़्यादा प्राइसेस रखनी है और ना बहुत ज़्यादा कम आपने रखनी है, बल्कि आपने मीडियम में रखती है। और ये आपने जो फर्स्ट पेज के सेलर्स हैं जिनको ऑर्डर्स मिले हुए हैं, आपने उनको एनालाइज करना है कि उनके क्या क्या प्राइसेस है और कितने। अब आते हैं पैकेजेस में, अक्सर लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें भी आप देखिए, आप ओपन कर ले, आप देखिए कि लोग कौन कौन के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने खुद से पैकेजेस नहीं बनाने, बल्कि आपने अपने कंपटीटर को देखना है कि वो कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करे। तो आप थोड़ा से ज़्यादा सर्विसेज और थोड़े से कम पैसों में उनसे आप ऑफर करेंगे तो फिर आपको ऑर्डर जो है वो ज़रूर आएंगे। तो आपने ना अपने रेट्स बहुत ज़्यादा हाई रखते हैं ना लो, बल्कि मीडियम रेंज में रखने हैं। और हम अपने कंपटीटर से थोड़ा ज़्यादा वैल्यू आपने अपने कस्टमर्स को देना है, तो तब ही आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो आपने पैकेजेस जब आप बनाओ तो आप उसके डिटेल एनालिसिस करो अपने कंपटीटर्स के, कि वो सेम कीवर्ड्स पर जो गिग रैंक है वो कौन कौन से सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो तभी आप जो है अपने लिए पैकेजेस बनाओ इस तरह, और फिर आप उसको अपलोड करो। तो खुद से आपने नहीं बनाना, बल्कि आपने अपने कंपटीटर को एनालाइज करना है और फिर ही आपने ये पैकेजेस जो है ये बनाने हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जो आपके कीवर्ड्स हो आप उसमें यूज़ करें। तो ये देखिए अमेज़ॉन कॉपीराइटिंग जो मेरे पैकेजेस में, सारे पैकेजेस में मैंने वो यूज़ कर लिया जो मेरा मेन कीवर्ड था। डिलीवरी टाइम भी आपने क्या करना है, आपने अपने कंपटीटर को एनालाइज करने, आपने तब ही डिलीवरी टाइम जो है वो आपने रखना है। बुलेट पॉइंट्स जो है वो मैं रखूँगी 5 पर प्रोडक्ट। इस तरह आपने डिटेल से ये सब कुछ सेलेक्ट करना है कि कौन कौन से आप प्रोवाइड कर रही है। आपने खुद से नहीं करना, बल्कि आपने कंपटीटर्स को देखकर आपने डिसाइड करना है। अब ये मैं जल्दी जल्दी कर दूँ। फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। डिलीवर आप 3 डेज़ रखो, आपने मिनिमम डिलीवरी टाइम जो है वो रखना है।
और फिर आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लें। अभी बारी आ गई डिस्क्रिप्शन की। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने डिस्क्रिप्शन उसको आपने डिज़ाइन करना है, कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है। सिंपली आपने ये देखिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में फ़र्स्ट आपने एक हुक लाइन लिखनी है और फिर आप अपने टाइटल को भी लिख सकते हैं उसमें, ताकि आपका जो कीवर्ड है वो रिपीट हो जाए। फिर आपके सर्विसेज जो यहाँ पे मैंने लिखी, जो सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, एंड वाई चूज़ मी, एंड दिस इज़ कॉल टू एक्शन, डेट ऑर्डर नाउ टू बूस्ट योर सेल। तो ये मैं यहाँ से कॉपी करूँगी और सिंपली जाके वहाँ पे पेस्ट करूँगी। तो ये देखिए बिल्कुल शॉर्ट और सिंपल इजी टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है FAQs की, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। और ज़्यादातर लोग जब गिग बनाते हैं तो इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमने इस पोर्शन को इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आप अपने कंपटीटर्स के एनालिसिस करके जो FAQs उन लोगों ने ऐड किए हैं, तो वो क्वेश्चंस आप किस तरह ऐड कर सकते हैं। और सिंपली जो है हम फाइवरमेट और ChatGPT का यूज़ करके अपने लिए FAQs बनाएंगे। और हम ज़रूर FAQs ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है कि हम अपने जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे आके पुट करें। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, हम FAQs के बारे में पढ़ेंगे और MH के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दो चीज़ें हमारे पास ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम एक कंप्लीट गिग बनाएं। तब ही फाइवर उसको रैंक करेगा और हमें ऑर्डर्स भी मिलेंगे।